60% लोगों को तो पता नहीं होता है और कुछ परसेंट लोग भूल कर ये गलती कर बैठते हैं। यानी अप्रैल के महीने में इन फूलों के बीज को आपको कलेक्ट करना है। कौन-कौन से वो प्लांट हैं देखिए। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सिर्फ विंटर में ही चलते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो समर और विंटर दोनों में ही चलते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे प्लांट जिनको हम ऐसे ही या तो भूल से छोड़ देते हैं या फिर हमको पता ही नहीं होता है। ये जो प्लांट है इसमें इस तरह की टहनियाँ थी बिल्कुल लंबी-लंबी और इसमें पिंक कलर के छोटे-छोटे फ्लावर आए थे। देखिए फ्रेंड्स, नाम तो नहीं पता मेरे को इसका, वैसे मैंने जो ये प्लांट मैं दिखा रही हूँ कुछ मेरे ऑनलाइन शीट से बने हुए प्लांट हैं। और इस तरह से अगर आपके पास कोई प्लांट है जिसमें इस तरह से छोटे-छोटे ये फूल सूख कर इस तरह से हो गए हैं तो आप उनको इस तरह से कलेक्ट कर लें। इसमें ब्लैक कलर के छोटे-छोटे सीड होते हैं देखिए इस तरह से, और इनको आप कलेक्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट ईयर यानी सितंबर के महीने में आप इनको उगा सकते हैं। महीने में ये सूख के इस तरह से नीचे ज़मीन में भी गिरने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इनको टाइम रहते संभाल लेंगे यानी कलेक्ट कर लेंगे तो हमारे ये सेव रहेंगे। आप इनको इस तरह से कंटेनर में या कोई प्लास्टिक की छोटी-छोटी थैलियाँ आती हैं उनमें कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है पिटूनिया। देखिए ये जो पिटूनिया है ये भी ऑनलाइन वाले शीट से ही बने प्लांट है और एक साथ में ही काफ़ी सारे कलर इसमें ऐड हो गए थे। और देखिए इसमें भी अप्रैल वाले महीने में इस तरह से बीज बनते हैं। ये जो फ्लावर सूख जाते हैं तो इस तरह से इसमें बीज बनते हैं। इसके जो बीज हैं बिल्कुल छोटे-छोटे, बिल्कुल बारीक-बारीक, बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं और ये देखिए इस तरह से हाथों पे भी चिपक जाते हैं। तो इनको भी आप सेव कर सकते हैं, यानी टाइम रहते इनको आप इस तरह से तोड़ के और कोई भी प्लास्टिक की थैली में, एयर टाइट थैली में ही डाल के इसको सेव करें। तो मैं एक साथ ही इनमें डाल रही हूँ, बाद में मैं इनको थैलियों में डाल दूँगी। और देखिए मेरे को नेक्स्ट ईयर ये एक साथ ही लगाने हैं। तो इसमें इस तरह से बीज बनते हैं। ये कुछ हरे भी हैं यानी अच्छे से पके नहीं हैं। जैसे ही ब्राउन हो जाए इनको आपको कलेक्ट कर लेना है। तो देखिए इस गमले के अंदर 4-5 कलर के फ्लावर वाले प्लांट थे और कुछ ऐसे भी उगाए थे, ऐसे ही बीज गिरे थे तो यहाँ वेस्ट में भी उगाए थे। और इसमें देखो कुछ हरे हैं तो ये पक जाएँगे तब मैं इनको तोड़ लूँगी, और कुछ ये इस तरह के हैं तो इनको मैंने ले लिया है और सेव कर लिया है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है डेज़ी फ्लावर। इसमें वाइट फ्लावर आए थे, बहुत ही खूबसूरत थे और काफ़ी सारे आए थे एक साथ में ही। और देखिए इसके फ्लावर भी जब सूख जाते हैं, ये अप्रैल वाले महीने में इस तरह से इसमें बीज बनने शुरू हो जाते हैं। इसके जो बीज हैं वो थोड़े से मोटे-मोटे होते हैं, लेकिन देखिए काफ़ी सारे तो बिखर भी गए हैं मेरे, तो इनको भी आपको कलेक्ट करना है अगर आपके पास ये प्लांट है तो। ऐसे ही नहीं छोड़ना है। देखिए ये जो बीज हैं आगे सर्दियों में हमें दोबारा से पौधे बनेंगे और दोबारा से फ्लावर देंगे। तो देखिए इस तरह से काफ़ी सारे इसमें बीज बने हुए हैं। जितने फ्लावर खिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये बीज बने हैं और हम इनको इस तरह से तोड़ के सेव कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी है कुछ लोगों को तो पता होती है, मार्च के लास्ट में और अप्रैल में कुछ तो सेव कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है साल्विया। देखिए हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं, लगाते हैं और जब वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये सीज़नल प्लांट होते हैं, फिर हम उनको ऐसे ही फेंक देते हैं या फिर वो ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। देखिए साल्विया का जो प्लांट है इसके अंदर भी इस तरह के फ्लावर आते हैं और फ्लावर के बीच में बिल्कुल छोटे-छोटे इसमें ब्लैक कलर के सीड बनते हैं। इन सीड को भी आप कलेक्ट कर सकते हैं या फिर जिस गमले में ये प्लांट लगा है उस गमले में भी ये डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो सीड हैं ये सितंबर के महीने में ही उगेंगे। अगर आप सेव कर सकते हैं तो इनको अभी सेव कर लें। तो इसमें कुछ हरे भी हैं और ये मैंने कुछ तो तोड़ भी लिए हैं। अभी आपको सिर्फ मैं दिखा रही हूँ। और ये जो वीडियो है ये आज का है, थोड़ी देर पहले ही मैंने ये शूट किया था और जो बाकी जो मैं प्लांट दिखा रही हूँ वो मैंने कल बनाए थे। देखिए तो इस तरह से देखिए ये प्लांट भी इस तरह से शीट बनाता है, इनको भी कलेक्ट कर ले। देखिए ये जो प्लांट है ये है डहेलिया। ये भी विंटर का प्लांट है, सीजनल प्लांट है। इसमें भी इस तरह के फ्लावर जब सूख जाते हैं तो इसमें भी शीट बनते हैं। इनके शीट भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही ये बल्ब से भी लग जाता है ये प्लांट, और गर्मियों में हमें इसको सेव करना होता है।
नहीं तो ज़्यादातर ये प्लांट ख़राब होके मर जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर में ये आता है, बहुत ही प्यारे प्यारे बड़े बड़े फूल होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है कैलेंडुला। देखिए फ्रेंड्स, कैलेंडुला पिछले साल था मेरे पास, अब के साल नहीं है, लेकिन कैलेंडुला के इस तरह के फ्लावर आते हैं और ये जो फ्लावर हैं जब सूख जाते हैं मुरझा के और फिर उसके बाद भी साइड में इसमें शीट बनते हैं। शीट में अभी आपको दिखाऊंगी किस तरह के इसके शीट बनते हैं। तो इनके शीट भी आपको अप्रैल वाले मंथ में ही सेव करने होते हैं। अगर आपको दोबारा से फ्री में ही प्लांट उगाने हैं तो इनको आप ज़रूर कलेक्ट करें। तो इस तरह से देखिए इसमें ये ग्रीन होते हैं, फिर ये धीरे धीरे ब्राउन हो जाते हैं। फ्लावर सूखने के बाद ऐसे बनते हैं, फिर उसके बाद ये शीट बन जाते हैं और इनके शीट इस तरह के होते हैं। तो आपको ये भी कलेक्ट करने होते हैं और दोबारा से सितंबर वाले महीने में उगाने होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है मैरीगोल्ड का। देखिए मैरीगोल्ड सदाबहार गर्मियों में भी चलता है और ये सर्दियों में भी चलता है। गर्मियों में थोड़ा सा गर्मी में इसको बचा के रखना होता है। देखिए मेरे जितने भी मैरीगोल्ड के प्लांट हैं सभी मेरे फ्री के हैं। तो इसके जो फ्लावर है उनको भी आपको तोड़ना है, लेकिन ध्यान रखना है गीले फ्लावर को नहीं तोड़ना है। पेड़ यानी पौधे के ऊपर ही ये फ्लावर अच्छे से सूख जाए तभी आपको ये बीज लेने हैं, यानी ये सीड कलेक्ट करने हैं। गीला अगर आप फ्लावर तोड़ेंगे या कच्चा तोड़ेंगे तो वो उसके सीड उगेंगे नहीं। अच्छे से पकने के बाद और अच्छे से सूखने के बाद ही आपको कलेक्ट करने हैं। तो ये वाला जो फ्लावर अच्छे से सूखा हुआ है तो इसको मैं शेव कर लूँगी, क्योंकि ये जो मैरीगोल्ड के प्लांट हैं ये सर्दियों में हमें ढेरों फूल देते हैं। और अभी भी देखिए मैंने ये दिवाली पे लगाए थे तो काफ़ी सारे हैं मेरे गार्डन में, जगह जगह अलग अलग कलर में बने हुए हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए नेस्टेशियम। इसके फ्लावर काफ़ी सारे इस तरह के होते हैं येलो में। देखिए फ्रेंड्स, इस वैरायटी का एक अलग पौधा हो रहा है, उसकी जो पत्तियां हैं वो इस तरह से बड़ी बड़ी होती हैं, राउंड राउंड बिल्कुल कॉइन की तरह होती हैं और उसमें फूल भी बड़े बड़े आते हैं। लेकिन ये जो फूल होते हैं जब मुरझा जाते हैं तो इनके साइड में इसमें भी शीड बनते हैं और शीड देखिए इस तरह के बनते हैं, मोटे मोटे शीड होते हैं इसके। तो मेरे प्लांट में तो एक ही शीड बना है, बाकी अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट है तो इस तरह के शीड भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है कोरियोप्सिस। देखिए इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं, इस तरह की कलियाँ बनती हैं और ये तो मेरे गार्डन में इतने सारे हो गए हैं। ये मैंने कोई इस तरह से बीज से नहीं लगाए हैं, ये अपने आप ही उगते रहते हैं, हर साल ही उगते रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है और कुछ दिन के बाद जब ये फ्लावर सूखते चले जाते हैं यानी अप्रैल के महीने में, तो इनको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके भी जो शीड हैं छोटे छोटे होते हैं और फ्रेंड्स ये पूरी साल चलता है। अगर आपने पहले लगाया है यानी आपने जून जुलाई में लगाया है इस प्लांट के शीड को, तो आपको ये सर्दियों में शीड देंगे और अगर आपने सर्दियों में इसको लगाया है तो आपको ये गर्मियों में शीड देंगे। ये सदाबहार चलने वाला प्लांट है, तो मेरे गार्डन में ये हमेशा रहता है और इसके जो फ्लावर हैं बेहद ही खूबसूरत लगते हैं, मुझे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है इसका मेरे को नाम तो नहीं पता, लेकिन मैंने सर्च किया था, ये बीज से ही बना है। ये बीज मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे तो काफ़ी सारे इस तरह के बीज थे। देखिए इस तरह के इसमें फ्लावर आते हैं। बाकी मैंने गूगल पे सर्च किया तो इसका जो नाम है वाइट ऑर्गन फ्लोरा निकला है। बाकी अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जो फ्लावर हैं ये भी देखिए अलग तरह के हैं, छोटे छोटे हैं फ्रेंड्स। इनमें भी शीड बनते हैं और ये शीड मेरे को अप्रैल के बीच में या लास्ट में मिलेंगे। तो अभी देखिए इनमें फ्लावरिंग हो ही रही है और ये जो प्लांट है नहीं पता मेरा, देखिए इसमें भी बड्स बने हुए हैं, इसमें भी फ्लावरिंग होएगी। कैसे फ्लावर आएंगे नहीं पता। देखिए ऑनलाइन वाले जो शेड होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं और अगर हम उनको नेम समेत यानी स्लिप लगा लगा के भी लगाएंगे तो भी कई बार हम भूल जाते हैं। और फिर है नेक्स्ट विनका। तो विनका भी सदाबहार प्लांट है, इसमें भी बीज बनते हैं। अगर आप इनके बीज बने अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, नहीं तो इनको दोबारा से ही मिट्टी में डाल दे तो ये दोबारा से भी उग जाते हैं। ये किसी भी मौसम में उग जाते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो इन प्लांट के इस तरह के बेबी प्लांट बनते रहते हैं। वैसे तो ये अपने आप भी गिरते रहते हैं दूसरी मिट्टी में, गमले में, फिर ये ढेरों प्लांट अपने आप ही उग जाते हैं, इनको उगाने की भी आवश्यकता नहीं होती। फिर है गुलदाउदी। देखिए ये जो गुलदाउदी है अभी मेरे गार्डन में ये फ्लावर हैं। देखिए अप्रैल का महीना है और काफ़ी दोबारा से इसमें बड्स बने थे, दोबारा से इसमें फ्लावरिंग हुई थी। तो इसमें भी
फ्लावर सूखने के बाद शीट बनते हैं। अगर आपके प्लांट में शीट बने हुए हैं तो इनको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। इनके भी बारीक बारीक शीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हमें सेव भी करना होता है समर में, जो विंटर के होते हैं। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो जैसे गुलदाउदी हो गया, सालविया हो गया, इनको सेव कर सकते हैं। और कुछ के हम सीड कलेक्ट करके दोबारा से इनको उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी थी। मेरे गार्डन में कुछ ऐसे फ्लावर वाले प्लांट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।